जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आए हैं कि पोस्ट ऑफिस में बच्चों का खाता खोलने के लिए कैसे फॉर्म को भरना पड़ता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि लोग डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं और दोबारा घर के लिए दौड़ना पड़ता है, फिर दौड़ के डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस जानकारी को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों, चाहे आपको किसी भी प्रकार का खाता बच्चे के लिए खुलवाना हो, चाहे किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी हुई खाता खुलवाना हो, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब जितने भी सारे आते हैं, या तो सेविंग अकाउंट बच्चे के लिए खुलवाना हो, तो इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं, तो इसमें बच्चा का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड और बच्चा का 3 ठो फोटो। और यदि माँ आवेदक बनेगी तो माँ का 3 ठो फोटो, यदि पिता आवेदक बनेगा तब पिता का 3 ठो फोटो। और जो भी आवेदक बनेंगे, माता पिता में जो भी दोनों एक बनेंगे, तो उनका पैन कार्ड भी लगेगा और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और बच्चे का 3 ठो फोटो, और माता पिता में जो भी आवेदक बनेंगे उनका 3 ठो फोटो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट के ज़रूरत पड़ते हैं जो कि लोग भूल जाते हैं और बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और फॉर्म को आप कैसे भरना है, तो इसके बारे में चलिए हम आपको जानकारी देते हैं और फॉर्म भी आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके का होता है फॉर्म। यह है पहला फॉर्म और ये है आपका दूसरा फॉर्म। सबसे पहले हम लोग पहला फॉर्म को देख लेते हैं। ये भरा हुआ है ताकि वीडियो बिल्कुल भी लेट ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी शाखा में आप खाता को खुलवा रहे हैं वहाँ जगह का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे अपना जिला का नाम भरना है। जिला का नाम भर देने के बाद जो भी या तो माता आवेदक बनेगी या तो पिता आवेदक बनेगा, तो इसमें पिता आवेदक बने हैं तो यहाँ पे क्या करना है, बच्चे का पिता का नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभिभावक में टिक कर देना है। और बच्चे का सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खोलना था तो यहाँ पर SS ये लिखा गया। यदि आपको सेविंग अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे सेविंग आपको लिखना होता है। ठीक है। अब जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी चाहिए, ATM कार्ड चाहिए या तो मोबाइल बैंकिंग चाहिए, तो ये सारा चीज़ जो भी आपको चाहिए इसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चे के लिए खाता खोला जा रहा है तो इसीलिए आवश्यक खाता संरक्षक के द्वारा यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लेकिन जब आदमी कोई खुद के लिए खोलता है तो यहाँ पे स्वयं द्वारा जो है खाते का संचालक इस पर टिक किया जाता है, लेकिन बच्चे के लिए खोला जा रहा है तो इसीलिए इसमें टिक किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे। इसके नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते जाइएगा, यहाँ देखिए पहला में जो नंबर में है यहाँ पर क्या है, बच्चे का नाम लिखना है। और बच्चे का नाम लिखने के बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म तिथि लिखना है और फिर बच्चे का जो भी है वो यहाँ पे आपको मेल है फीमेल है यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद अभिभावक से उनका क्या संबंध है, तो फादर का है तो यहाँ पे फादर आपको लिख देना है। इसके नीचे आप प्रमाण पत्र के रूप में क्या दे रहे हैं, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको लिख देना है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे की ओर। तो खाता खुलवाने के लिए कम से कम 1000 रुपये आपको देना है, तो आप 500 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1000 रुपये यहाँ पे भर दिए और इसी 1000 रुपये को हमने इंग्लिश के शब्दों में यहाँ पे लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद जब हम लोग नीचे जाते हैं तो फिर से अपना पिता का पूरा एड्रेस ये सब सारा चीज़ भरना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पिता का नाम, तो पिता का नाम यहाँ पे भरा गया और फिर वो क्या है, तो मेल है तो यहाँ पे मेल लिख देना है। इसके बाद देखिए जो भी पिता का जन्म है वो यहाँ जन्म तिथि भरना है, फिर इसका आधार संख्या यहाँ पे भरना है। आधार संख्या के बाद क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थाई खाता संख्या पैन नंबर, तो यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पर जो है वर्तमान पता है ना, तो जहाँ भी उनका गांव है, जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है, तो वो सारा एड्रेस जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पर एड्रेस भर देने के बाद यहाँ पर फिर से अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल ID, और आप आइडेंटिटी के रूप में क्या दे रहे हैं, तो अपना पैन कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड जो है से पहचान के रूप में दे रहे हैं। फिर अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो दूसरे पेज में भी ज़्यादा कुछ लिखना आपको नहीं रहता है। ये सारा टोटल जो है बैंक में ही सारे लोग लिख देते हैं।
सिर्फ आपको यहाँ पे नीचे की ओर भरना है और सिग्नेचर करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेदक या संरक्षक का हस्ताक्षर है ना, यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर करना रहता है आवेदक का। और यहाँ पे देखिए दिनांक, जो भी दिनांक में आप खाता खुलवा रहे हैं यहाँ पे डेट लिखना है। और जो नॉमिनीज में जिनका भी नाम देना है, ताकि आकस्मिक कोई भी घटना घटे तो पैसा किसको मिलेगा। तो पिता है तो पिता का ही नाम यहाँ पर जो है से लिख दिया गया है। अब पिता का नाम फिर से यहाँ पे नामिती में लिखना है और फिर से जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो है से नामिती का आधार संख्या यानी पिता का ही आधार संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना पिता का भर देना है, ठीक। तो फॉर्म कंप्लीट जब आपका हो चुका है तो यहाँ पे जो है बच्चे का फ़ोटो जो है से चिपकाना रहता है। और जितने सारे डॉक्यूमेंट आपको हम बताएं, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब सारा चीज़ जो है सो साथ में लगाकर और देना होता है। बस आपका खाता बहुत ही आसानी से खुल जाता है दोस्तों। बस इतना ही सारा काम करना रहता है।